सभी देख रहे हैं जुनूनिया पागलपन भाग 21। इससे पहले इस कहानी के 20 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग वो भाग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी का आज कॉलेज में पहला दिन था, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द उठकर तैयार होने लगती है। और अवनी जो बाथरूम से बस बाहर ही आई थी तो अचानक से रणवीर से टकरा गई। रणवीर अपनी नजरों पे काबू न रख पाया और अवनी को किस करता रहा। तभी वो भी किस करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है और अवनी अपने मन में बड़बड़ाते हुए वहां से आ जाती है। अब देखते हैं आगे। सुबह के 8 बज रहे थे और अवनी के क्लास का टाइम 9 बजे का था। अवनी और रणवीर रेडी होकर निकल चुके थे। उनका ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। रणवीर इस वक्त अवनी के साथ गाड़ी में ही था, जो अभी अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक कर रहा था। तो वहीं अवनी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, उसके चेहरे पर खुशी और थोड़ी सी नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। रणवीर की नजर अवनी पर नहीं थी। ड्राइविंग सीट पर अमन जो बैठा हुआ था और उसकी बगल में विक्की बैठा था, जो कार में काफी शांति थी। अवनी अपने में ही गुम थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जो कि रूही की थी। उसमें लिखा था कि कहाँ है तू, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। मैसेज का जवाब देते हुए अवनी ने लिखा कि बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, और वैसे भी जल्दी तो आना ही है, तुझे सबक जो सिखाना है। अवनी के मैसेज के बाद कोई भी मैसेज नहीं आया, पर उसकी वजह से रणवीर का ध्यान जरूर अवनी पर चला गया, जो बहुत ही ज्यादा उदास दिख रही थी। रणवीर ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और अवनी को अपने सीने से लगाते हुए पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू जान, आप इतना ज्यादा सैड क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या आप खुश नहीं हैं? तो अवनी रणवीर को अच्छे से गले लगाए हुए उदासी भरे लहजे में बोली, मिस्टर मॉनिस्टर, हम खुश तो है पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मानो कुछ तो होने वाला हो, पर क्या पता नहीं। रणवीर पीछे से अवनी के बालों को सहलाते हुए बोला, इसमें अजीब लगने की क्या बात है, आपका पहला दिन है आज, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी जब तक मैं हूँ आपको कुछ भी सोच नहीं सकती हैं आप। इतना कहकर रणवीर ने एक बटन प्रेस किया, जिस वजह से फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में एक पार्टीशन ऑन हो गया। उसके बाद रणवीर ने अवनी को सीट पर लेटाया और उसे किस करने लगा। तभी अवनी इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आया कि आखिर रणवीर ने अभी अभी क्या किया है और कर रहा है। पर जब तक वो समझ पाती तब तक देर हो चुकी थी। रणवीर ने अवनी को अपने नीचे दबा लिया था। अवनी ने आज एक जींस और टॉप पहना हुआ था, जो कि पूरा ब्लैक कलर का था। उसके हाथ में घड़ी थी और उंगली में वही रिंग जो रणवीर ने कल उसे पहनाई थी। रणवीर की किस काफी जेंटल थी, वो बस उसे फील कराना चाहता था, पर अवनी के लिए रणवीर का हल्का टच भी बहुत ही कुछ बहकाने के लिए काफी था। उसकी कुछ ही सेकंड में हालत खराब होने लगी थी। अवनी रणवीर को रोकना चाहती थी, पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रणवीर ने उसके दोनों हाथ अपने नीचे दबा दिए थे। और अवनी जो बेचारी रणवीर के उसके मन के लिए करने ही देने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। रणवीर ने करीब 5 मिनट तक अवनी को इसी तरह किस किया, पर अभी भी उसने अवनी को नहीं छोड़ा था। अवनी ने भी बस झटपटाना बंद कर दिया था। रणवीर किस करते करते आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। वो अवनी को बाइट करने लगा था और साथ ही उसने अपने हाथ अवनी के टॉप के अंदर उसकी कमर को सहलाने में लगा दिए थे। रणवीर की ये हरकत देखकर अवनी तो पूरी तरह से बेकाबू करने के लिए काफी था। उसने जोर की आह भरी, जिसकी फायदा उठाते ही रणवीर और भी ज्यादा अवनी के मुंह में अपनी जीभ डालकर उसे फ्रेंच किस करने लगा। साथ ही उसने अवनी के टॉप को ऊपर उठाने लगा। रणवीर की इस हरकत से अवनी का एक हाथ छूट गया। अवनी का जैसे ही हाथ छूटा, उसने अपने हाथ से रणवीर के कॉलर को पकड़ा और उसे अपने और भी करीब खींच लिया। अवनी की इस हरकत से रणवीर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने अवनी को खड़ा किया और अपनी गोद में बैठा दिया। उनकी किस ब्रेक बिल्कुल भी नहीं हुई थी और उल्टा अवनी ने भी अपने दोनों हाथ
रणवीर के गले में डाल दिए थे और अपने पैर रणवीर के ब्रेस्ट के इर्द उर्द लिपटाने लगी थी। अवनी का टॉप ऑफ शोल्डर था, इस वजह से रणवीर ने अवनी के होंठ को एक लंबी स्मूच कर छोड़ दिया। रणवीर के किस तो ब्रेक की, पर वो अब रणवीर के शोल्डर को किस करने लगा था। रणवीर किस करते करते अवनी के कॉलर बोन पर आ गया था और रणवीर ने थोड़ी देर वहां पर भी उसे प्यार से किस किया। बाद में रणवीर ने एक जोरदार बाइट करके अवनी को छोड़ दिया। बाइट करते ही अवनी के मुंह से एक चीख फिर से निकल गई और उसकी पकड़ रणवीर के कंधे पर कस गई। रणवीर को लगा कि अवनी को दर्द हुआ है तो उसने अवनी को देखना चाहा, पर रणवीर ने अवनी को अपने सामने किया और उसे देखने लगा। अवनी की आंखें बंद थी, पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना भी आ चुका था। रणवीर उसकी ये हालत देखकर हल्का से मुस्कुराया और उसे थोड़ा सा सुकून मिला और अवनी के गाल पर अपने हाथ फेर कर बोला, जान ओपन योर आईज। रणवीर के कहने पर अवनी ने अपनी आंखें नहीं खोली और वैसे ही अपना सिर ना में हिला दिया। तो अवनी के जवाब से रणवीर के भाव सख्त हो गए और वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, जान आपने अभी अपनी आईज नहीं खोली ना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रणवीर की धमकी सुन अवनी को मानो शौक ही लग गया हो और वो अपनी आंखें खोलकर रणवीर को गुस्से में देखते हुए बोली, मिस्टर मॉनिस्टर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समझे आप? और ये हमें बार बार डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि डरने वाले नहीं हैं अब हम आपसे, समझे आप? विक्की और अमन इतनी दिनों से दोनों को देख रहे थे, जिस वजह से उन्हें हैरानी बिल्कुल भी नहीं हुई थी कि रणवीर से इस तरह से वो बात करने से कैसे नहीं रुकती। रणवीर अवनी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उन दोनों को तो अपने बॉस पर तरस आ रहा था कि उनके बॉस को भी कोई कंट्रोल कर सकता है। उन दोनों ने उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया। तभी रणवीर अवनी को ठीक से सीट पर बैठाते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही ड्रेडिंग नहीं हो गई हो जान आप? अवनी खुद को ठीक करते हुए बोली, हाँ तो क्या डरे आपसे? और आपको किसने कहा कि हमें ऐसे अचानक किस करने के लिए? बोलिए। रणवीर अवनी के हाथों को पकड़कर बोला, आपको बेहतर फील कराने के लिए। इसीलिए अवनी रणवीर को घूरते हुए बोली, किसी को अच्छा फील कराने के लिए कोई ऐसे थोड़ी ना करता है। रणवीर सामने देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स कोई नहीं करता, पर मैं ऐसा ही करता हूँ जान, और जो मैं करता हूँ उसे करने की हिम्मत भी नहीं है किसी में। अवनी रणवीर के फीलिंग से खेलते हुए बोली, रणवीर। तभी रणवीर हंसकर बोलता है, यस माय लिटिल रैबिट, अब आप ठीक है ना? तो अवनी बोलती है, रणवीर प्लीज। तो रणवीर बोलता है, जान बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। अवनी आपने हमारे लिए प्लान किया है ना? तो रणवीर अवनी की हरकत देखकर बोला, ओके बता देते हैं कि पर आपको हमें किस करना होगा, क्या आप कर सकती हैं? अगर हाँ तो हम अभी आपको प्लान बता देते हैं। अवनी रणवीर को घूरते हुए बोली, आप ना जाइए, नहीं जानना हमें कुछ भी। हाँ तो अवनी की इस हरकत में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी वो। उसने उसे इग्नोर करते हुए सब कुछ कहा था। तो रणवीर अवनी को देखकर खुद में ही बोला, शी स्टिल लाइक माय लिटिल रैबिट, आप तो बिल्कुल मेरी जान ही लग रही हैं। तभी वी आर यूनिवर्सिटी में रणवीर और अवनी की गाड़ी यूनिवर्सिटी के पास आकर रुकती है। गाड़ी के रुकने पर अवनी ने कहा कि आप हमें लेने आएंगे ना जान? तभी उसकी बात सुनकर रणवीर बहुत ही प्यार से अवनी के माथे को चूमकर बोला, हाँ हम आपको लेने जरूर आएंगे, और आज तो आपने पहली बार जान कहा है हमें। अब आप जाइए और अपना ख्याल रखना। अवनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर गाड़ी से उतर गई। अवनी के उतरने के बाद रणवीर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। रूही उसका वहीं पर इंतजार कर रही थी। तभी रूही और अवनी ने एक दूसरे को देखा तो अवनी रूही की तरफ बढ़ गई। रूही ने भी एक स्कर्ट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। रूही अवनी से बोली, बेबी तू कितनी प्रीटी लग रही है, लगता है सारे लड़के आज तुझे ही देखेंगे। तो अवनी रूही को घूरते हुए बोली, रूही तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं कल तूने बताया क्यों नहीं मुझे? तभी रूही अवनी को डांटते हुए बोली, बेबी अगर तुझे बता देती तो सरप्राइज कैसी होती तू, और आज तू इतना ज्यादा बड़ा काम करके आई है, वो भी कैसे होता बोल? तो अवनी थोड़ा कंफ्यूजन से बोली, अपनी आंखें छोटी करके रूही को देखते हुए, कौन सा काम? तो क्या बोल रही है?
रूही अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, वो तो तुझे नहीं पता ना कि ये जो तू रिंग पहनकर आई है और तेरे गले में जो निशान है, इसे देखकर सब पता चल रहा है। रूही की बात सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और वो अपने गले पर हाथ रखकर बोली, रूही मुझे याद ही नहीं रहा है, और ये मिस्टर मॉनिस्टर भी ना कभी भी मेरी बात नहीं मानते। अब मैं क्या करूं? रूही अवनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे बेबी मैं हूं ना, तू चल मेरे साथ। अवनी हैरानी से बोली, पर कहाँ? तो रूही उसे खींचते हुए बोली, वॉशरूम में तेरे निशान छुपाने, अब चल। रूही अवनी को लेकर सीधा वॉशरूम के लिए निकल गई और उनके जाने के बाद दो लड़कियां शायद अवनी को छुप कर देख रही थी। उसमें से एक लड़की ने किसी को मैसेज किया और उनके पीछे चली गई और साथ में वो दूसरी लड़की भी चली गई। उनके अलावा भी वहाँ पर कोई था जो अवनी को छुप कर देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कान थी, जो उनके जाने के बाद कहीं चला गया था। तभी अवनी और रूही जो वॉशरूम से बाहर आई और क्लास की तरफ बढ़ गई, तो अवनी रूही से बोलती है कि थैंक्स रूह, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता और मैं कैसे ये निशान छुपाती। तभी रूही उसे रोकते हुए देखकर बोली, अभी तू ऐसे ही थैंक्स बोलेगी ना तो आगे से तेरी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी, समझी? अब चल, क्लास में तुझे किसी से मिलवाती हूँ। तो अवनी रूही का हाथ पकड़कर बोलती है, चल चलते हैं। पर रूही एक बात बता, यहाँ पर कोई तेरा रैगिंग तो नहीं होती है ना? तो रूही चलते चलते अवनी से बात करते हुए बोली, नहीं, यहाँ कोई भी रैगिंग नहीं होती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मुंबई की बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसे रॉय ग्रुप चलाता है। इनकी फैसिलिटी दुनिया की बेस्ट बेहतरीन फैसिलिटी में से एक है। अवनी खुशी से मानो पागल ही हो गई हो। वो सोचती है, यानी मेरे मॉनिस्टर की क्यों? अवनी का बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी चलते चलते अवनी किसी से टकरा गई और वो गिरती उससे पहले ही एक लड़की ने उसे बचा लिया। तभी अवनी खड़ी होकर उसे थैंक यू बोलने ही वाली थी, पर वो अचानक से ही उस लड़की को देखकर बोली, तुम? वो लड़की घबरा कर अवनी को देखकर बोली, यस मैम, क्या आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं? तभी रूही उस लड़की को गौर से देखते हुए बोली, एली तुम तो मिस्टर रॉय की काम करती हो ना उनके इंडस्ट्रीज में? तो अवनी एली को घूरते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रॉय इंडस्ट्री के टॉप फ्लोर पर। इधर रणवीर अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और इसके सामने अमन और विक्की खड़े हुए थे। रणवीर अपनी चेयर से टेक लगाकर बोला, क्या वो पहुंच चुकी है? तो अमन बोलता है कि यस बॉस, वो पहुंच गई है। पर अमन जैसा जैसा कहा था वो सब कुछ हो चुका है क्या? तो रणवीर थोड़ा सा खड़े होकर बोला, गुड, नाउ टाइम टू शो। रणवीर की बात से तीनों मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगे और फिर वहां का गेट अपने आप ही बंद हो गया। फिर इधर यूनिवर्सिटी में इस वक्त एली और अवनी एक दूसरे को देख रही थी और एक दूसरे से कुछ बातें कर रही थी। वो कैंटीन में बैठी ही हुई थी। तभी रूही जैसे ही एली से कुछ पूछने को होती है तो वहाँ पर एक और लड़की हाँफते हुए आई और एली के कंधे पर हाथ रखकर बोली, यार एली, मैं 1 मिनट के लिए बाहर क्या गई, तू तो गायब ही हो गई मुझे छोड़कर। तूने कम से कम मुझे बता तो दिया होता। वो तो भाला हो तेरे ट्रैकर का, जिस वजह से तुझे ढूंढने में आसानी होती है मुझे। एली उस लड़की के पैर पर पैर मारते हुए अवनी की तरफ इशारा करते हुए बोली। उस लड़की को घूरने लगी। तभी उस लड़की को कोई भी फर्क तो नहीं पड़ा था, पर जैसे ही उसकी नजर अवनी पर पड़ती है तो उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई और उसे घबराता हुआ देखकर वो लोग डरने लगी। वो एली के कंधे पर उसकी शर्ट पकड़कर अपना थूक गटकते हुए बोली, आप? अवनी उस लड़की को घूरते हुए बोली, तुम कौन हो? अवनी ने अभी पूछा ही था, पर जब वो फिर बोलने ही वाली थी तो उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। तो अवनी अपनी नोटिफिकेशन देखने लगी और जैसे ही वो पढ़ने लगी तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी होने लगी। मैसेज में लिखा था, दिस इज योर सरप्राइज जान। तभी मैसेज पढ़ने के बाद एली और वो लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी और अपना सिर झुकाकर बोली, मैम, मेरा नाम ईरा है और हमें यहाँ पर अवनी बीच में ही बात बोलते हुए बोलती है, मिस्टर रणवीर राय ने भेजा है। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और अपने फोन से किसी को कॉल करने लगी। तभी कॉल पर जैसे ही एक रिंग गई तो पिक
अब हुआ और अवनी नाराजगी भरे लहजे में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर मॉनिस्टर, हमने कहा था ना कि आपसे, फिर आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी। फोन पर रणवीर था, वहां से रणवीर थोड़ा शरारती मुस्कान से हंसकर बोला, काम डाउन जान, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं, हम तो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वैसे भी हमने ये कहा था कि हम आपके पीछे कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं भेजेंगे, पर हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम स्टूडेंट्स भी नहीं भेजेंगे। अवनी थोड़ा सा रोंधी आवाज में बोली, आपने ऐसा क्यों किया, वैसे भी वो तो सब जॉब कर रही थी ना, आपने उसे हमारा ध्यान रखने के लिए क्यों भेज दिया। रणवीर थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोला, जान, हमने आपसे कहा था कि आपकी आंखों में हमें आंसू नहीं चाहिए, और वैसे भी उन दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और इसी वजह से हमने उन्हें आपके साथ भेजा है ताकि वो आपका ख्याल भी रखें और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगी, समझी आप। तो अपनी थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए बोली, पर आप हमें बता भी सकते थे ना कि हम थोड़ा मान जाते, पर हम ऐसा थोड़ी ना करते कि हम आपको मना कर देते उन्हें पढ़ाने के लिए। रणवीर प्यार भरे लहजे में बोला, बेबी, अगर आपको बता देते तो आपको सरप्राइज कैसे मिलता। ना डोंट क्राई जान, नहीं तो हम अभी वहाँ पर आ जाएंगे, और आप अच्छे से जानती हैं अगर हम वहाँ पर आए तो हम क्या करेंगे वहाँ पर आके आपके साथ। अवनी समझ गई थी रणवीर की बात, तभी अवनी अपना मुंह बनाकर बोली, हमें आपसे बात नहीं करनी है, हम जा रहे हैं अपने क्लास में, बाय, फोन रखिए। तभी वो फोन रख कर वहाँ से चली जाती है। रणवीर अपने सामने खड़े विक्की से बोलता है कि क्या हम पहुँच चुके हैं, जिससे विक्की ने जवाब दिया, यस सर, वी आर हेयर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी इधर कॉलेज में फोन रखने के बाद अवनी बिना किसी से बात करे हुए वहां से जाने लगी, तो उसे जाता देख रूही, एली और ईरा भी उसके पीछे पीछे चल देती हैं, और क्लास में जाने के बाद अवनी जो दूसरी लाइन के सेकंड बेंच पर आकर बैठ गई, उसी के बगल में रूही भी आकर बैठ जाती है, और उनके पीछे वाली बेंच पर एली और ईरा बैठ गई। ईरा और एली रणवीर के ब्लैक कमांडो में से एक थी। जैसे हमें पता है कि रणवीर अवनी के लिए प्रोटेक्टिव बहुत ही ज्यादा है, तो इसी वजह से उसने एली और ईरा को अवनी के साथ रखने का फैसला किया था। तो रणवीर जब अवनी को एडमिशन किया था तो उसी समय एली और ईरा को भी स्पेशल ट्रेनिंग देते हुए उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। आज वो कॉलेज आई थी, एली का भी उसने इसीलिए भेजा था कि वो थोड़ा सा घुल मिल जाएगी उन दोनों के साथ। ईरा एक बहुत ही अच्छी कमांडो थी, जिस वजह से वो सामने नहीं आई थी, पर बहुत दिनों से वो उसे चुपचाप करके प्रोटेक्ट कर रही थी। एली और ईरा एक साथ बोली, सॉरी मैम, हमें आपको बता देना चाहिए था, पर हमें बॉस ने मना किया था। अवनी रूही की तरफ देखकर बोली, रूही, इनसे बोलो कि अगर इन्हें माफी चाहिए तो हमें अभी चॉकलेट लेकर दे, वरना हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। तभी जैसे ही उन दोनों ने अवनी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और उन्होंने जल्द ही अपनी बैग खोली और उसमें से चॉकलेट निकाली और अवनी के आगे कर दी। दरअसल रणवीर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अवनी को गुस्से में चॉकलेट चाहिए होती है, उसे बहुत पसंद है, उसी वजह से वो उन दोनों की चॉकलेट्स लेके आई थी। और रोही की इंफॉर्मेशन देखकर उन्होंने तुरंत ही चॉकलेट अवनी को दे दिया। अवनी खुशी से चॉकलेट लेते हुए, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम मुझे मैम नहीं कहोगी, तुम मुझे अभी कहोगी, रूही की तरह। एली और ईरा भी, यस मैम। तभी एली थोड़ी उदासी टोन में बोली, मैम आप हमसे नाराज तो नहीं है। अवनी बोलती है हंसकर, नहीं, वो तो मैं रणवीर से नाराज हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बताया इस वजह से, पर तुम तो मुझे कल बता सकती थी ना, मगर तुमने भी मुझे नहीं बताया। तो ईरा अवनी से बोलती है, सॉरी मैम, हमें बताना चाहते थे, पर सर आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए हमने नहीं बताया, और अगर आपको पहले पता होता तो शायद आप मना कर देती, और इसी वजह से हमारी पढ़ाई भी रुक जाती, हमने इसीलिए नहीं बताया। तो रूही, हाँ वो तो है, इस महारानी के नखरे भी तो बहुत है, यहाँ दुनिया रणवीर से मिलने के लिए मरी जा रही है, और एक ये है जिसे परवाह ही नहीं है। अवनी रूही को घूरते हुए बोली, रूही। तभी रूही, घूर मत मुझे, वरना मैं तेरे मिस्टर मॉनिस्टर को बता दूंगी, तूने इसे चॉकलेट के बारे में फिर बताती रहना उन्हें। ईरा हंसकर बोली, डोंट वरी मैम, सर ने आपके लिए ही स्पेशल टेस्टिंग करके चॉकलेट बनवाई है, इसे आप जितना चाहें आप खा सकती हैं। एली भी ईरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, यस
अवनी मैम, सर ने तो आपके लिए घर में भी इस चॉकलेट को भेज दिया है। इस वजह से आपको चॉकलेट की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। वो चारों बातों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और थोड़ी ही देर में उनके क्लास के सारे स्टूडेंट आने लगे थे। उन चारों को ही देख के क्लास के सारे लड़के तो अवनी को ही देख रहे थे। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अवनी ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। पर एक लड़का जो कब से बस अवनी को ही देख रहा था, उस लड़के को ईरा भी देख रही थी। ईरा को रणवीर ने इसीलिए चुना था क्योंकि उसकी नजर से एक भी चींटी तक नहीं बच सकती थी, और एली इसीलिए क्योंकि उसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा था। वो लोगों को अच्छे से समझाने में काफी टैलेंटेड थी। उसकी एक नजर भर देखने से पता चल जाता था कि वो इंसान कैसा है। वो दोनों ही अपनी अपनी स्किल्स में परफेक्ट थी। इस ईरा एली को इशारा से उस लड़के को देखने के लिए बोलती है। तभी एली को भी उसे देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी क्लास में एक लड़की की फिर से एंट्री होती है। उस लड़की के पीछे दो लड़कियां और भी थीं जो उसके बॉडीगार्ड्स की तरह चल रही थी। इसे देखकर पूरी क्लास बातें बनाना शुरू कर देती है। तभी एक लड़की, अरे ये तो मोना है ना, ये भी हमारे क्लास में है क्या? सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी दूसरी लड़की बोलती है, हाँ, शायद मैंने सुना है कि काफी घमंडी है ये लड़की। इसे जो भी चाहिए होता है ये हासिल करके ही ले लेती है। पता नहीं कितनी ज्यादा घमंडी है। एक लड़का, मैंने तो सुना है इसके पापा कॉलेज के टेस्टी में से एक हैं, और तो और इसके पापा एक एमपी भी है, तो काफी ज्यादा घमंड होना ही चाहिए इसके अंदर। तभी पहली लड़की बोलती है, हाँ, पता नहीं अब क्या होगा, मैं इसके बारे में सुना था। मैंने भी पहले जिस कॉलेज में थी तो वहाँ सब पर हुक्म चलाती थी। तभी वो लड़का बोलता है, हाँ, और तो और अपने पापा की धमकी देकर कुछ भी करवाती थी सबसे। पता नहीं यहाँ पर अब क्या करेगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है, छोड़ो ना, जाने दो, हमें क्या है, हम तो बस यहाँ पर पढ़ने आए हैं, उसी पर फोकस करते हैं। तभी पहली लड़की बोलती है, हाँ, चल अपनी जगह पर आकर बैठते हैं, सर आते ही होंगे। तभी लड़का बोलता है, हाँ चलो हम तीनों ही चलते हैं, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इनकी तरह काफी लड़के लड़कियां बातें कर रहे थे। कोई उसके खिलाफ बातें कर रहा था तो कोई उसकी चापलूसी करने में बिजी था। तो वही मोना जो अभी क्लास में आई ही थी, आते ही अपनी सरसरी निगाहें सब पर डालने लगती है। पर अवनी को वो देख नहीं पाई थी क्योंकि अभी उसके सामने रूही थी, और मोना जिसने काफी मेकअप किया हुआ था, उसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर अवनी के बराबर नहीं। तो वही अवनी जो क्लास में कई लड़कियों से अच्छे से घुल मिल गई थी, पर उसने ज्यादा बात नहीं कर रही थी उन सभी से। अवनी जो एली से कुछ बोलने को हुई ही थी कि तभी उसे अचानक से मोना की आवाज आई। मोना एक लड़की को बुरा भला कह रही थी जो अपनी जगह से शायद उठना नहीं चाहती थी, पर मोना जबरदस्ती उसे उसकी जगह से उठा रही थी, और वो बोलती है कि जल्दी से यहाँ से उठ जाओ। ये लड़की का नाम लीना था। लीना मोना को देखकर बोली, देखो, मैं नहीं जानना चाहती कि तुम कौन हो, मुझे बस ये पता है कि हम यहाँ पर पहले बैठे थे, तो तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ, वैसे भी बहुत जगह बची है अभी। मोना गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं अगर चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ से अभी निकाल सकती हूँ, तुम जानती नहीं हो मुझे। लीना नॉर्मल टोन में बोली, देखिए मोना जी, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, और तो और नहीं उठूंगी अब बिल्कुल भी। मोना को भी लीना की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसने अपनी साथ खड़ी लड़कियों से कहा कि माया, ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी माया जो बुरी तरह से लीना को देखते हुए बोली, चलो काया, आज इसे अच्छे से सबक सिखाते हैं, मोना क्या चीज है। तो वो तीनों ही घमंड भरी निगाहें लीना पर डालते हुए बोली, उसे वहाँ से उठाने लगी, पर लीना उनसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। उन तीनों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और लीना को नीचे गिरा दिया। इसी के साथ उसकी चीख निकल गई तो उसकी आवाज से सारी क्लास उसकी तरफ देखने लगी, जिसमें से अवनी भी थी जो उन दोनों को देख रही थी। तभी अवनी ने जब लीना को नीचे गिरा हुआ देखा तो वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी,
पर अवनी लीना से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तो तुम्हें लगी तो नहीं चोट कहीं पर भी? लीना जो दर्द से बोलती है, जी नहीं मैं ठीक हूँ, पर ये लड़की। माया उसे फिर से धक्का देकर बोली, अब तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता तो हम क्या करें? अवनी जो माया को गुस्से से घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? तो मोना जो अपनी जगह से अवनी को देखते हुए बोली, ओहो, तुम तो वही हो ना जो मॉल में चोरी कर रही थी, यहाँ भी आ गई चोर कहीं की। तो अवनी जो थोड़ा हड़बड़ा कर बोलती है, तुम? एली और रूही दोनों चिंता भरे लहजे में बोलती हैं, क्या हुआ अभी? कौन है ये? आप जानती हैं क्या इसे? तो अवनी जो रूही से बोलती है, मैं नहीं जानती इसे, पर ये वही है जो मुझे उस दिन मॉल में मिली थी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाई थी। क्या करेगी अवनी और कैसे सामना करेगी मोना का? तो रूही मोना को गुस्से से घूरते हुए बोलती है, ओ ये वही है जिसने मॉल में तुझे भला बुरा कहा था। लगता है इसकी आदत ही है लोगों को इस तरह से परेशान करने की, चीजों पर हक जमाने की, तभी तो ये यहाँ भी शुरू हो गई। मोना को रूही की बात सुनकर काफी गुस्सा आया और उसकी आंखें लाल हो गई और वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी बकवास बात करने की? मोना की आवाज से ईरा मोना को देखने लगी और थोड़ा सा मोना का मजाक उड़ाने वाले लहजों से बोलती है कि वैसे ही जैसे तुम्हारी हुई इस लड़की को नीचे गिराने की। तो मोना जो माया और काया की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों देख क्या रही हो? ये सारे मेरे बारे में इतनी बकवास बातें बोल रहे हैं और तुम दोनों चुपचाप से सुन रही हो भी। काया मोना की बात को सुनकर सबको घूरते हुए बोली, रिलैक्स मोना, इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो तुम? इनके लिए तो हम ही काफी हैं, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी एली अवनी की तरफ देखकर बोली, अवनी आप चलिए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इनके मुंह लगने की, ये हमारे लायक नहीं है। तभी रूही भी एली की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ अभी चलते हैं यहाँ से, क्या बकवास कर रही हैं ये सब? माया अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए दांत पीसते हुए बोली, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, पहले अपनी गलती की माफी मांगो मोना से, तब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी अपनी माया से कोल्ड वॉइस में बोली, तुम समझती क्या हो खुद को, और किस बात की माफी? माफी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए, वो भी लीना से। काया अपनी एक उंगली अवनी की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, यू तुम हमसे माफी मंगवाओगी? रूही एटीट्यूड से माया को घूरते हुए बोली, हाँ तुमसे, क्योंकि गलती तो तुम्हारी ही है ना, और माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी, वरना तुम लोग मुझे नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। तभी लीना रूही की तरफ देखकर बोली, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे लिए प्लीज झगड़ा मत करिए, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। सीट की ही तो बात है, मैं जाकर कहीं और बैठ जाऊंगी, इन्हें यहाँ पर बैठने दीजिए। वैसे भी अब मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है और आज कॉलेज का पहला दिन है, तो किसी से भी उलझने से अच्छा ही है कि मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊं। रूही लीना से कुछ बोलने को ही हुई थी कि क्लास में किसी की एंट्री होती है। सारे स्टूडेंट वहाँ पर देखने लगते हैं, जहाँ दरवाजे से अभी प्रिंसिपल और टीचर्स अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। रूही, एली, अवनी और ईरा और लीना भी मोना को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी अपनी जगह पर जाने लगी। मोना, माया और काया की आंखें जैसे गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सर को देख माया, मोना और काया दांत पीसते हुए बोली, इन्हें तो हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी जाने दो। मोना भी गुस्से में अवनी को घूरते हुए बोली, अभी तो ये बच गई, पर इसे सबक अब मैं जरूर सिखा कर रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम भी मोना नहीं तो सारी जगह पर। बैठने के बाद प्रिंसिपल की आवाज अब आती है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फर्स्ट ईयर की क्लास में। लगता है आप सब एक दूसरे से अच्छे से मिल चुके हैं, पर यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इसी साल एडमिशन हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। वैसे जान पहचान तो होती ही रहेगी, पर मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि परसों हमारे कॉलेज की तरफ से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज के ग्रुप पर मिल जाएगी। पर अभी आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। ओके, प्रिंसिपल सर ने इतना ही कहा और वो क्लास से बाहर चले गए।
उनके जाते ही सभी स्टूडेंट्स ने आपस में बात करना शुरू कर दिया और उन्हें शांत करते हुए क्लास के टीचर बोले, अटेंशन अटेंशन स्टूडेंट, प्लीज शांति बनाए रखिए। आप सब मुझे जानते ही होंगे, पर जो मुझे नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ कि मैं आपका अकाउंटेंट टीचर हूँ और मेरा नाम मयंक शास्त्री है। रूही और अवनी उनकी बातें बड़ी ही गौर से सुन रही थी, पर रूही उन्हें देखकर अवनी के कान में धीरे से बोली, यार अभी देख तो ये सर तो इस उम्र में भी कितने ज्यादा जवान लग रहे हैं। अवनी रूही के पेट में अपनी कोहनी मारते हुए बोली, चुप रहे यार, चुपचाप बैठो और सर जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, इधर उधर ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तभी रूही अपना छोटा सा मुंह फुलाकर, इस लड़की का ना कुछ भी नहीं होगा, खैर छोड़ो। सारे स्टूडेंट्स सर की बातें बड़े ही गौर से सुन रहे थे, पर मोना और उसकी चमचियों की तो नजर बस अवनी और उसकी दोस्तों पर ही थी, जो उन्हें घूर कर देख रही थी। उसी बीच माया जो घमंड भरी मुस्कान से बोली, मोना मेरे पास एक प्लान है इन्हें सबक सिखाने का। तभी थोड़ा सा काया कंफ्यूजन से माया को देखकर बोली, कैसा प्लान? तभी माया ने काया को कोई भी जवाब नहीं दिया, बस वो हंसकर अवनी को देखने लगी। तभी मोना को भी कुछ समझ आ गया, जैसे वो जान गई हो कि क्या का प्लान है उसके दिमाग में, माया क्या सोचने वाली है उसके लिए, माया के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। उसके चेहरे पर भी हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तो दोस्तों, क्या प्लान किया है माया और मोना ने अवनी को सबक सिखाने के लिए, क्या करने वाली है अब मोना, माया और काया अवनी और उसके दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो अब असली मजा आने वाला है जब मोना और अवनी में होगा आपस में घमासान। तो देखना मत भूलिएगा मोना और अवनी की लड़ाई।